भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम के टॉपिक ओरल एक्सप्रेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ओरल एक्सप्रेशन को हिंदी में मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति जो कि संचार कौशल का एक महत्वपूर्ण आयाम है। अब हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ है विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना। जब हम अपने विचारों को या भावों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो इसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति संचार का एक प्रभावी तरीका है। हम अपने बात को जब किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो एक प्रभावी तरीके से पहुंचाने का जो माध्यम है वो मौखिक अभिव्यक्ति है। इसमें भाषा, शब्दावली और अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जितनी भाषा आपकी परिष्कृत होगी, जितने आपकी शब्दावली उत्कृष्ट होगी, आपकी अभिव्यक्ति उतनी ही मुखर और प्रमुखता के साथ आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। जिसकी मौखिक अभिव्यक्ति प्रखर होती है, मुखर होती है, उसका व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावी होता है। इसलिए यह व्यक्तित्व विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकार की। तो मौखिक अभिव्यक्ति के 4 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला प्रकार है सार्वजनिक भाषण। सार्वजनिक भाषण से तात्पर्य है कि सभा या समूह के सामने बोलना। जब कोई व्यक्ति किसी सभा या समूह के सामने बोलता है तो उसे सार्वजनिक भाषण कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रकार है वार्तालाप। जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच बातचीत होती है तो उसे वार्तालाप कहते हैं। उसके बाद तीसरा प्रकार है प्रस्तुतिकरण, यानी किसी विषय पर संरचित ढंग से बोलना, उसे प्रस्तुतिकरण कहते हैं। प्रस्तुतिकरण में व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह उसमें मुख्य बिंदुओं को शामिल करे। प्रस्तुतिकरण का विषय संक्षिप्त हो, आकर्षक हो तथा स्वर और गति का उचित उसमें समन्वय होना चाहिए। जब इस तरह का समन्वय होगा तो उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो आकर्षक होगा। उसके बाद जो चौथा प्रकार है वो है चर्चा, यानी किसी विषय पर विचार विमर्श करना, छात्रों को नए विचारों तथा नए मुद्दों के बारे में बताना तथा उस पर चर्चा करना, यह मौखिक अभिव्यक्ति का चौथा प्रकार है। अब हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के लाभ। तो मौखिक अभिव्यक्ति के कई सारे लाभ हैं। मौखिक अभिव्यक्ति से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जिस व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होती है, निश्चित रूप से उसका आत्मविश्वास भी अच्छा होता है तथा मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। जब व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से उसका जो व्यक्तित्व है वो भी मुखर बनता है। मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा सामाजिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का संप्रेषण कौशल अच्छा होता है वह सामाजिक संबंधों को बहुत ही मजबूती के साथ लेकर चलता है और उसके समाज में एक विशिष्ट पहचान बनती है। समाज में उसके जो संबंध हैं वो मधुर होते हैं और समाज में उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही प्रभावी हुआ करती है। इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति सामाजिक संबंधों की मजबूती में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। साथ ही साथ कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अवसर बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होती है, निश्चित रूप से उसके सामने कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन खुले होते हैं और वह अपने प्रभावी संप्रेषण कौशल से अपने व्यवसाय में बहुत उत्तरोत्तर प्रगति करता है। साथ ही साथ शिक्षा में सफलता के उसके बेहतरीन अवसर बन जाया करते हैं। अब हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के
तत्वों की, कि मौखिक अभिव्यक्ति के तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात आती है स्पष्टता, यानी मौखिक अभिव्यक्ति में विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। जब व्यक्ति किसी से कोई संवाद कर रहा है या अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है तो उसे स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बात स्पष्ट रूप से कही जाएगी तो वह दूसरे व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाएगी और वो उसके मतलब को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा। साथ ही साथ एक अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति के लिए प्रवाह होना चाहिए, यानी बिना रुकावट के बोलने की क्षमता। बिना रुकावट के बोलने की जब क्षमता होगी तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है वो बहुत मुखर होगी। साथ ही साथ आत्मविश्वास, यानी बोलते समय व्यक्ति को आत्मविश्वास का प्रदर्शन करना चाहिए। जो भी कहे वो आत्मविश्वासपूर्ण तरीके से उसे कहना चाहिए और उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर आत्मविश्वास से जो भी बात कही जाएगी वो निश्चित रूप से प्रभावी होगी। साथ ही साथ श्रव्यता का तात्पर्य है कि ऐसी अभिव्यक्ति हो जिसमें उच्चारण सही हो तथा आवाज़ का जो स्तर है, आवाज़ के स्तर से तात्पर्य है कि आरोह अवरोह की आवाज़ का जो उतार चढ़ाव है वो भी बिल्कुल क्रमिक होना चाहिए, कि कहाँ हमको रुकना है, कहाँ एक स्पष्ट गति से आगे बढ़ना है, कहाँ हमें अपनी बात को प्रभाव के साथ कहना है, ताकि जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको सही उच्चरित शब्द सुनाई दें और वे आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँ। अब हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति की चुनौतियों की, कि मौखिक अभिव्यक्ति के समय व्यक्ति के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं कि वो अपने आप को ढंग से अभिव्यक्त कर पाने में झिझक महसूस करता है, परेशानी महसूस करता है। तो सबसे पहली बात है घबराहट या डर, जिसे हम स्टेज फियर कहते हैं। हमने देखा होगा कि कई छात्र एवं कई व्यक्ति ऐसे हैं जो स्टेज का फियर महसूस करते हैं, यानी जब वो किसी भीड़ के सामने जाते हैं तो अपने आप को बहुत हतोत्साहित महसूस करते हैं, उनकी वाणी को विराम सा लग जाता है। तो यह एक मौखिक अभिव्यक्ति की चुनौती है कि व्यक्ति को भीड़ के सामने जाने पर या किसी समूह में जाने पर अपनी अभिव्यक्ति करने में परेशानी महसूस हुआ करती है। दूसरा है शब्दावली की कमी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति के सामने शब्दों की कमी होती है, और जब व्यक्ति के सामने शब्दों की कमी होगी तो निश्चित रूप से उसकी जो अभिव्यक्ति है वो उतनी कुशल नहीं हो पाएगी और वह अपनी बात को प्रभावी रूप से कहने में असक्षम होगा। साथ ही साथ विचारों को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाना, शब्दों की कमी ही विचारों को सही ढंग से व्यवस्थित न कर पाने में एक बहुत बड़ी बाधा साबित होती है, कि व्यक्ति विचारों को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाता है और वह अपनी बात को प्रमुखता के साथ और मुखरता के साथ कहने में परेशानी महसूस करता है। एक चुनौती और है, वो है श्रोताओं के साथ जुड़ाव की कमी। श्रोताओं के साथ जुड़ाव की कमी से तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति देता है तो उस अभिव्यक्ति में उतनी तारतम्यता, उतना उचित आरोह अवरोह, उतनी प्रभाविकता नहीं होती है, तो ऐसा लगता है कि श्रोता उसकी बात को अनसुना कर रहे हैं, और इस कारण से यह भी एक मौखिक अभिव्यक्ति की बहुत बड़ी चुनौती है। अब हम बात करेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति की जो चुनौतियां हैं उनको सुधारने के कौन कौन से उपाय हैं। इसको सुधारने के लिए व्यक्ति कई सारे प्रयास कर सकता है। सबसे पहला प्रयास है कि नियमित अभ्यास और प्रस्तुतिकरण, कि व्यक्ति अपने जीवन में नियमित अभ्यास करे और उस अभ्यास के माध्यम से वह अपनी बात को प्रस्तुत करने के तरीके, नए नए तरीके खोजे। व्यक्ति समूह में जाए, अपने ग्रुप में जाए तथा वहाँ अपनी बात को रखने का उसे प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ विद्यार्थियों को जब भी मौके मिलें वह स्टेज पर जाएं और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वहाँ बोलने का प्रयास करें।
इस तरह से अगर वो नियमित अभ्यास करेंगे और अपनी प्रस्तुतिकरण देंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसमें प्रभावशीलता आएगी और प्रमुखता के साथ वे अपनी बात को कह पाएंगे। अगला है शब्दावली और भाषा कौशल को बढ़ाना। शब्दावली और भाषा कौशल को बढ़ाने से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति नए नए शब्द सीखे, नई नई शब्दावलियाँ वह अपने जीवन में शामिल करे और उनका नित्य अभ्यास करे और अपने जीवन में अपनी मौखिक अभिव्यक्ति में कुशलता प्राप्त करे। नया साहित्य पढ़े तथा साहित्य पढ़ने के साथ साथ उसका वो वाचन करे और अपने जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति को सुधारने का प्रयास वो कर सकता है। साथ ही साथ सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास विकसित करना। मौखिक अभिव्यक्ति को मुखर बनाने में सकारात्मक सोच व्यक्ति अपने अंदर पैदा करे और एक आत्मविश्वास के साथ बोलने का अभ्यास करे तथा प्रस्तुतिकरण दे तो निश्चित रूप से उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसमें सने सने सुधार होता रहेगा। प्रतिक्रिया लेना और सुधार करना। प्रतिक्रिया लेना और सुधार करने से तात्पर्य है कि वह एक समूह में बैठे, समूह में जाने के बाद अपनी बात को रखे और बात को रखने के बाद उसका वो फीडबैक है वो ले कि मुझे कहाँ का सुधार करने की आवश्यकता है और मैं किस तरह से अपनी बात को और प्रमुखता के साथ और मुखरता के साथ प्रस्तुत कर सकता हूँ। इस तरह से इन उपायों को करके व्यक्ति अपनी मौखिक अभिव्यक्ति को बहुत प्रभावी बना सकता है और कुशलता के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है और अपने व्यक्तित्व में सुधार ला सकता है। अगला है मौखिक अभिव्यक्ति में तकनीकी सहायता। तो मौखिक अभिव्यक्ति को सुधारने के लिए आजकल कई सारे तकनीकी माध्यम भी सहायता देते हैं। इन तकनीकी माध्यमों की सहायता से व्यक्ति अपनी मौखिक अभिव्यक्ति में सुधार कर सकता है क्योंकि आजकल इंटरनेट और कंप्यूटर का ज़माना है जिसके माध्यम से कई सारे ऑनलाइन कोर्स और वीडियो ट्यूटोरियल ऐसे माध्यम हैं जहां से व्यक्ति उन कोर्सों में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर उसके माध्यम से अपनी मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बना सकता है। साथ ही साथ भाषण और प्रस्तुतिकरण के ऐप्स भी अब काफ़ी सारे आ गए हैं। वहाँ वो अपने भाषण रिकॉर्ड कर सकता है और अपना जो प्रस्तुतिकरण है उसको देख सकता है तथा उसमें कहाँ कहाँ जो खामियां हैं उनमें सुधार कर सकता है और अपने प्रस्तुतिकरण को बहुत प्रभावशाली बना सकता है। इसी के साथ साथ वर्चुअल प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी आज अवेलेबल हैं जहां जाकर व्यक्ति अपनी प्रभावी ढंग से अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख सकता है और अपनी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसमें मुखरता एवं कुशलता ला सकता है। इसके साथ ही ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से स्वयं मूल्यांकन कर सकता है। व्यक्ति कोई टॉपिक ले और उस टॉपिक पर अपना ऑडियो बनाए, वीडियो रिकॉर्ड करे और स्वयं भी उस वीडियो और ऑडियो को देखकर और सुनकर वह देख सकता है कि कहाँ कहाँ मुझे सुधार की आवश्यकता है और किस किस जगह पर मुझे सुधार करना है। तो इसके माध्यम से भी वह अपने जो मौखिक अभिव्यक्ति का जो कौशल है उसमें पारंगत हो सकता है और अपने में सुधार कर सकता है। तो इस तरह आजकल ये सभी प्लेटफॉर्म मौखिक अभिव्यक्ति सुधारने में व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व की। तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो महत्व है वो आज जीवन के हर क्षेत्र में है। अगर हम शिक्षा और कैरियर में ये सफलता के लिए आवश्यक है। जिस व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होती है, मुखर होती है, उसे कैरियर में सफलता की जो उसका जो प्रतिशत है वो ज़्यादा रहता है। अगर हम कैरियर की बात करें तो आज ऐसे कई सारे कैरियर ऑप्शन हैं जैसे पत्रकारिता है, रेडियो जॉकी का कैरियर है, मार्केटिंग का कैरियर है, प्रबंधन का कैरियर है, काउंसलर का कैरियर है, शिक्षक का कैरियर है। इसमें मुखर मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति अपनी मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है।
उसके बाद व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को मजबूत करना। मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति के जो व्यक्तिगत संबंध हैं, समूह में जो संबंध हैं, साथ ही साथ व्यापार के जो संबंध हैं वो बहुत मजबूत बनते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति वाक कौशल में कुशल होता है निश्चित रूप से वो व्यवसाय में भी बहुत अधिक सफलताएं प्राप्त करता है। साथ ही साथ समाज में भी उसकी एक प्रभावशाली भूमिका बनती है और समाज में भी वो प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। इसके साथ साथ आत्मविश्वास और आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम भी मौखिक अभिव्यक्ति है। उससे उसका आत्म विकास होता है और उसमें आत्मविश्वास आता है। अब निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण कौशल है और इसमें व्यक्ति नियमित अभ्यास और सुधार से उसे विकसित कर सकता है तथा वह अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये कहा जाएगा कि आप बोलना सीखें और अपने शब्दों में शक्ति पैदा करें, जिससे मौखिक अभिव्यक्ति मुखर हो और आप एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकें। तो आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।